ये जो बैरागी वाली शाखा है, इसको चलाने वाला बंदा था राजा भर्तृहरि। क्या नाम था? राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि कहां का राजा हुआ करता था? उज्जैन। उज्जैन कहां पर पड़ता है? एमपी। भारत के महान राजाओं में काउंटिंग अगर किसी की होती है तो राजा भर्तृहरि की होती है। और इसी राजा भर्तृहरि ने सब कुछ मोह माया छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया था, भगवान भोले का परम उपासक बन गया था और खुद ने एक नाथ संप्रदाय की शाखा चला दी थी। उसी शाखा को अपन कौन सी शाखा कहते हैं? बैरागी। इतना महान राजा, उज्जैन महाकाल की नगरी का राजा, और सब कुछ छोड़कर सन्यासी कैसे बन सकता है? ये क्यों बन गया सन्यासी? इसने जब ये सन्यास धारण करने गए तो उज्जैन की पूरी प्रजा सड़कों पर थी। बोला नहीं, आप ऐसे जा नहीं सकते। लेकिन राजा भर्तृहरि पिंगला की वजह से, किसकी वजह से? पिंगला। नाम सुना है पिंगला का? पिंगला की वजह से ये सन्यास धारण कर लेते हैं। कोई भी इंसान यूं सब कुछ नहीं छोड़ता, उसे चोट खानी पड़ती है, और राजा भर्तृहरि ने चोट खाई थी। देखो, राजा भर्तृहरि, इनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम क्या था? विक्रमादित्य। राजा भर्तृहरि का एक सेनापति था जिसका नाम था क्रूर सिंह। क्या नाम था? क्रूर सिंह। और राजा भर्तृहरि की एक रानी जिसका नाम क्या था? पिंगला। इस क्रूर सिंह की एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का नाम था नर्तकी। प्रेमिका का नाम क्या था? नर्तकी। नाचने में निपुण थी, इस कारण नाम ही क्या कर दिया था? नर्तकी। राजा भर्तृहरि और पिंगला की शादी हुई थी। दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खाया करते थे। दोनों का प्रेम आगे बढ़ रहा था, शादी हो चुकी थी। लेकिन शादी के 2-1 साल बीतने के बाद यही पिंगला क्रूर सिंह से प्रेम करना शुरू कर देती है। यानी राजा भर्तृहरि के सेनापति का नाम क्या है? क्रूर सिंह। दोनों का प्रेम आगे बढ़ता है। लेकिन एक दिन इन दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी राजा भर्तृहरि के छोटे भाई किसको लग जाती है? विक्रम। और विक्रमादित्य ने राजा भर्तृहरि को जाकर सब कुछ बता दिया। बोला भैया, भाभी क्रूर सिंह से बातचीत करती है, ये वगैरह। राजा भर्तृहरि को इस बात पर बहुत बुरा लगा। राजा भर्तृहरि ने कहा कि तुम पिंगला के बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम उज्जैन छोड़ के अभी के भी निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिंगला के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पता है हम साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? विक्रमादित्य जो है, उस विक्रमादित्य ने समझाया, भैया मैं बिल्कुल 100% सही कह रहा हूं, विद्या की कसम, ईमानदारी की कसम। लेकिन कौन माने? विक्रमादित्य ने लाख समझाने की कोशिश की अपने भाई राजा भर्तृहरि को कि पिंगला प्रेम करती है क्रूर सिंह से। लेकिन विक्रमादित्य की बात पर राजा भर्तृहरि को रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था। और इतना गुस्से में आ गए राजा भर्तृहरि कि इस विक्रमादित्य को उज्जैन छोड़ने का आदेश तक दे दिया। विक्रमादित्य बड़े दुखी भाव से, उसने कहा यार सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा है, और दुखी भाव से इस उज्जैन को छोड़ करके पास में ही जंगलों में चला जाता है। वहां पर इनकी मुलाकात होती है एक महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी से। गुरु गोरखनाथ जी से इनकी मुलाकात हुई। गोरखनाथ जी विक्रमादित्य से मिलते हैं तो बोला, तुम तो उज्जैन के राजा भर्तृहरि के भाई हो, तुम यहां जंगलों में क्यों भटक रहे हो? इन्होंने कहा कि शांति चाहता हूं, शांति। तुम्हें शांति की कहां जरूरत है? इतना बड़ा राज दरबार है तुम्हारे पास। बोला नहीं। पूरी बात विक्रमादित्य ने गुरु गोरखनाथ जी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल 100% सही है, लेकिन भैया विश्वास नहीं कर रहे और मुझे प्रदेश छोड़ने का आदेश और दे दिया, इसलिए मैं भटकता हुआ घने जंगलों में आ गया हूं। गोरखनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे न्याय दिला कर रहूंगा, तो चल मेरे आश्रम पर रहे, मैं जाता हूं उज्जैन और राजा भर्तृहरि की आंखें खोल करके आता हूं। गुरु गोरखनाथ जी वहां से उज्जैन के लिए चले आते हैं और उज्जैन में आकर के राजा भर्तृहरि के राज्य में आकर अपना धूना लगाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महान तपस्वी थे। उन्होंने कुछ ही समय में अपने यहां पर हजारों अनुयायी बना लिए थे। लोग इनके उपदेशों को ध्यान से सुनने के लिए आते थे। राजा भर्तृहरि को भी एक दिन इस बात का पता लगा कि अपने राज्य में महान गुरु गोरखनाथ जी आ रखे हैं, अपने को भी गुरु जी के पास एक बार चलना चाहिए। और राजा भर्तृहरि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी के पास चलकर आते हैं। गोरखनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज आप हमारे राज्य में आए और हमें सूचना तक नहीं। खैर और क्या बात है, हालचाल पूछते हैं, लंबी बातचीत होती है। फाइनली राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी को कहा कि महाराज मैं भी सब कुछ छोड़कर सन्यासी जीवन जीना चाहता हूं, आपकी बातों से आज मुझे यकीन हो रहा है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा नहीं, तुम राजा हो, तुमने राजमहलों के सुख भोगे हैं, सन्यास जीवन तुम्हारे बस की बात नहीं है। सन्यास जीवन जीने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, घर बार परिवार, पत्नी बच्चे, राज्य, नंगा पांव चलना पड़ता है, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ता है। और तुम कहां से भिक्षा मांगोगे, कहां तुम नंगे पांव चल पाओगे? बोला नहीं महाराज मैं सब कर लूंगा, बस एक पिंगला को नहीं छोड़ सकता, बाकी मैं सब कुछ त्याग दूंगा।
राजा भर्तहरि ने कहा, राजा भर्तहरि को गोरखनाथ जी ने कहा, फिर काई के सन्यासी, जब तुम अपनी पत्नी को ही नहीं त्याग सकते। खैर अभी तुम्हें दीक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पिंगला को त्यागने का जो ख्याल है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं है। जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि अब मैं पिंगला वगैरह सबको त्याग सकता हूं, तब वापस आ जाना, उस समय एडमिशन ले लूंगा। और राजा भर्तहरि गोरखनाथ जी से बातचीत करके वहां से रवाना होते हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा, रुको, ये लीजिए एक फल, जिसे अमर फल कहा गया है। एक फल दिया जाता गोरखनाथ जी की तरफ से राजा भर्तहरि को, और उसे कहते हैं अमर फल। यह दुनिया में एक ही फल है, इसको जो बंदा खा ले वो वर्तमान में जैसा है वैसा ही रहे, ना कभी बूढ़ा हो ना कभी मरे, अमर ही हो जाए। और राजा भर्तहरि को यह फल गुरु गोरखनाथ जी की तरफ से दे दिया जाता है। राजा भर्तहरि बड़े प्रभावित हुए, बोला वाह यार, अमर हो गए। राजा भर्तहरि इस फल को लेकर वहां से अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में सोच रहे थे कि फल अभी खाऊं बाद में खाऊं, फिर सोचा यार अपने फल खाने का क्या फायदा, अपन तो जैसे हैं कोई बात नहीं, पिंगला को खिला दिया जाए। ये फल किसको खिला दिया जाए? पिंगला। और राजा भर्तहरि घर आकर के इस फल की विशेषता बताते हुए ये फल अपनी रानी किसको दे देते हैं? पिंगला। बोला इस फल को खा लेना, तुम अमर हो जाओगी, कभी मरोगी नहीं। पिंगला इस फल को पाकर खुशी खुशी थोड़ी देर के लिए तो सोचती है, फिर कहती है यार अपन तो जैसे भी हैं ठीक है, ये फल क्यों ना क्रूर सिंह को दे दिया जाए, क्रूर सिंह अमर हो जाए। क्रूर सिंह क्या हो जाए? अमर। इधर पिंगला ने ये फल बताओ किसको पहुंचा दिया? क्रूर सिंह। और क्रूर सिंह को फल देखकर अपनी विशेषता बताई कि ये विशेषता है। और क्रूर सिंह को जब ये फल प्राप्त हुआ तब क्रूर सिंह ने फल को पाकर बड़ी इच्छा जाहिर की, और क्रूर सिंह ने कहा कि यार अपना क्या फायदा, और पिंगला को भी वापस देने का क्या फायदा, राज परिवार से है, शाही परिवार से है, नर्तकी को ही दे देते हैं ताकि नर्तकी इस फल को खाके अमर हो जाए। और क्रूर सिंह ने इस फल की विशेषता बताते हुए क्रूर सिंह ने यह फल बताओ किसको ट्रांसफर कर दिया? नर्तकी। नर्तकी को जैसे ही ये फल मिला, नर्तकी ने कहा मैं इस फल का क्या करूंगी, अगर इस फल को खा लिया तो जीवन भर मुझे तो नाच गाने का काम करना है, और मैं तो धाप चुकी हूं इस नाच गाने के काम से। यह फल तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इस राज्य का कल्याण कर दे, यहां की प्रजा का बताओ क्या कर दे? कल्याण। के काम से यह फल तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इस राज्य का कल्याण कर दे, यहां की प्रजा का बताओ क्या कर दे? कल्याण। और यह फल मैं राजा भर्तहरि को दूंगा तो निश्चित ही राजा भर्तहरि मुझे सम्मानित करेंगे। और नर्तकी ये फल लेकर के बताओ किसके पास पहुंच जाती है? राजा भर्तहरि। और राजा भर्तहरि को लेकर कहती महाराज ये दुनिया का एकमात्र अमर फल है। उपदेश और दे रही है। और नर्तकी के हाथ में जैसे ही फल देखा राजा भर्तहरि क्रोधित हुए, बोला इधर ला, कहां से लाई? बोला महाराज कठिन तपस्या से प्राप्त किया है। राजा भर्तहरि ने अपने वहां पर खड़े द्वारपालों से कहा कि 5-7 कोड़े मारे जाए नर्तकी को और पूछा जाए कि फल कहां से लाया है। नर्तकी को जैसे ही 5-7 कोड़े मारे, नर्तकी ने बोला है अपनी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो बताओ किसकी है? नर्तकी ने कहा कि ये फल तो किसने दिया है? क्रूर सिंह। क्रूर सिंह को राज दरबार में लाया जाए। क्रूर सिंह को लाकर 4-5 कोड़े मारे। क्रूर सिंह ने कहा है अपनी कोई गलती नहीं है। क्रूर सिंह ने कहा कि ये फल तो मुझे किसने दिया है? पिंगला। और जैसे ही पिंगला का नाम आया, राजा भर्तहरि ने कहा कि ये प्यार, ये वादे, ये कस्में, सब बातें हैं, सब बताओ क्या है? बातें। और इस पिंगला वाली इस घटना के बाद राजा भर्तहरि वापस गुरु गोरखनाथ जी के पास चले जाते हैं और गोरखनाथ जी के पास जाकर के पूर्णतया संन्यास व्रत धारण कर लेते हैं। संन्यास व्रत धारण करते समय गुरु गोरखनाथ जी ने कहते हैं कि अगर तुम्हें सन्यासी बनना है तो पहली बार तुम्हें भिक्षा अपनी रानी पिंगला से मांगनी होगी और पिंगला को मां कहकर संबोधित करना होगा। और गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने के बाद ये राजा भर्तहरि संन्यास व्रत धारण करके पहली बार भिक्षा अपनी रानी पिंगला से मांगने आता है और पिंगला को क्या शब्द कहकर संबोधित करता है? मां। और उसके बाद अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को उज्जैन का क्या बना देता है? राजा। अब भर्तहरि तो सन्यासी बन गया है और विक्रमादित्य